राम 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 अणबे पद प्रकाश की दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताय करो प्रणाम रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के सान जिनको राम चरण की वंदन बारे अनंत। राम अर्थ राग गुरुदेव मारू में ज्ञान फरमा रहे हैं। साईया में समरथ जाण्या हो, साईया में समरथ जाण्या हो, मेहर करी मुझे ऊपर मेरा दर्द पिछाण्या हो, मेहर मुझे ऊपर मेरा दर्द पिछाण्या हो, साईया में समरथ जाण्या हो, साईया में समरथ जाण्या हो। मैं तो दो जग जावता मिछ पीर मिलाया हो, मैं तो दो जग जावता मिछ पीर मिलाया, पीर किया पीर किया पड़दा पर तेरा राह बताया हो, साईया में समरथ जाण्या हो, साईया में समरथ जाण्या हो। राह चलन का बल नहीं टोक खड़ा कराया हो, राह चलन का बल नहीं टोक खड़ा कराया, बाहें पकड़ शीर दस्त देकर शेर चलाया हो, बाहें पकड़ शीर दस्त देकर शेर चलाया हो, साईया में समरथ जाण्या हो, साईया में समरथ जाण्या हो। बीच बीच बहु विघ्न था सब बगल लगाया हो, बीच बीच बहु विघ्न था सब बगल लगाया हो, दीन दोनी भरपूर का निज नूर दिखाया हो, दीन दोनी भरपूर का निज नूर दिखाया हो, साईया में समरथ जाण्या हो,
में समरथ जान्या हो, राम चरण बंदा नहीं गंदा पलटाया हो, राम चरण बंदा नहीं गंदा पलटाया हो, दो जग का अधिकार था, जाको बीस बैठाया हो, दो जग का अधिकार था, जाको बीस बैठाया हो, साइया में समरथ जान्या हो, साइया में समरथ जान्या हो। गुरुदेव फरमा रहे हैं, साईया में समर्थ जाने हो, हे परमात्मा में आप समर्थ हो, और मैंने आपको जान लिया कि आप इतने समर्थ हो कि मेहर करी मुझे ऊपरे, आपने मुझ पर इतनी मेहर करी, और मेरा जो दर्द था पहचाना, जो दर्द था जो बार बार माँ के गर्भ में आ रहा, जो बार बार इस संसार में अटका हुआ था, आपने उस दर्द को पहचान लिया और मुझ पर इतनी मेहर करी कि मेरे इस दर्द को आपने मिटाया। बाकी मैं तो दो जग जावता, इस जीव की कोई ताकत नहीं। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि इस जीव तो ये तो 84 में आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, बार बार ये 84 में आ रहा था जा रहा था कि मैं तो दो जग जावता, लेकिन बीच पीर मिलाया हो, कि बीच में मेरे को सदगुरु से मिला दिया, परमात्मा से मिला दिया, परमात्मा ने सदगुरु से मिला दिया कि मैं तो दो जगह जावता, बीच पीर मिलाया हो, रास्ते में मुझको बीच में मुझे सतगुरु से मिला दिया। अब सदगुरु ने क्या किया, पीर किया पर्दा पर, सदगुरु ने जितने भी माया के पर्दे थे, जितने भी पर्दे हैं भरम के कर्म के, जितने भी पर्दे, सारे पर्दे को सदगुरु ने ही, सदगुरु के ज्ञान के द्वारा ही भरम कर्म माया सब छूटती है। तो पीर किया पर्दा पड़ा, और फिर क्या किया, तेरा राह बताया हो, आपका रास्ता बताया, आपसे मिलने का तरीका सदगुरु ने बताया, सारे माया के पर्दे को हटाकर कि कैसे परमात्मा से मिलन हो, ये सारा रास्ता सदगुरु ने बताया। बाकी राह चलने का बल नहीं, अपन तो इतना सा नहीं करते, इतना अहंकार अपने। गुरुदेव पूर्ण प्राप्ति हो गई, पूर्ण एक में एक हो गए, उसके बाद भी गुरुदेव प्रार्थना करने की राह चलन का बल नहीं, इस रास्ते पर चलने की मेरी कोई ताकत नहीं, इस जीव की कोई ताकत नहीं, ये सब गुरु की मेहर, ये सदगुरु की मेहर कि राह चलन का बल नहीं, टुक खड़ा कराया हो, पूरा रास्ता तो मैं जान ही नहीं सकता, मुझे तो टुक कराया, टुक ज्ञान समझा कर, और उस टुक में ही पूर्ण ज्ञान समझा दिया, उस टुक में ही पूरे पद की प्राप्ति करवा दी, टुक खड़ा कराया हो, और कैसे कराया, वहां पकड़ कर, ये जीव भटक रहा था गुरुदेव माने, तो वहां पकड़कर अपना हाथ शिर दस्त दे, अपना हाथ के अपना ज्ञान समझा कर, अपना ज्ञान समझा कर कर शेर चलाया हो, फिर इस रास्ते के ऊपर जितने की पशुवृत्ति के कर्म थे, भरम थे, कर्म थे, अज्ञानता, इन सबको मिटाकर और आपके रास्ते पे चला दिया। इसलिए गुरुदेव प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, बीच बीच बहु विघ्न था, गुरुदेव में परमात्मा से मिलने में बीच बीच में देखो कितने विघ्न, माया के अनंत विघ्न, बीच बीच में विघ्न थे, लेकिन सब बगल कराया हो, लेकिन आपकी कृपा से सदगुरु ने सारे दूर करवा दिए, सब हटा दिया, और दीन दुनी भरपूर का कि परमात्मा हर घट घट में भरपूर रूप से विराजमान है, उस परमात्मा का निज नूर दिखाया हो, इस घट के अंदर ही उस परमात्मा का निज नूर का दर्शन करा दिया कि निज नूर घट में ही प्रकट हो गया कि परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा घट में ही है। लेकिन ये कब हुआ, जब सदगुरु की मेहर हुई, सदगुरु की दया हुई, तब जाकर दीन दुनी भरपूर का, भरपूर उस परमात्मा का दर्शन, पूर्ण रूप से दर्शन हो गया, निज नूर दिखाया हो। गुरुदेव फिर हमारे राम चरण बंदा नहीं, मैं तो बंदा था ही नहीं, गुरुदेव अपने को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं कि मेरी ताकत नहीं कि मैं आपकी बंदगी कर सकूं, ये सब गुरु की मेहर हुई, लेकिन गंदा पलटाया हो, मेरे कर्म तो गंदे ही गंदे,
जब से संसार में आया गुरुदेव, हमारे गंदे गंदे काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब में ये जीव टोटल माया में फंसा हुआ है। लेकिन राम चरण बंदा नहीं, गंदा पलटाया हो, लेकिन मेरे को बिल्कुल पलटा दिया, रास्ता ही बदल दिया, गंदे से बंदा बना दिया। दो जग का अधिकार था, मैं तो कहाँ का अधिकारी था, दो जग में। मैं बार बार 84 में जाने का अधिकारी था, लेकिन गुरु की मेहर से जाको भिस्त पठाया हो, उसको पूर्ण पद की, जहाँ से जीव आया, भ्रम से आया और वापस भ्रम से मिला दिया, उस भिस्ते की गुरुदेव की कृपा से वापस ये जीव मिल गया। बाकी गुरुदेव हमारे कि बाकी इस जीव की कोई ताकत नहीं। इति राग मारु संपूर्ण। अब गुरुदेव अपने को अर्थ राग जेतश्री में ज्ञान फरमा रहे हैं कि ये संसार कैसा है, ये जीव संसार में फंसा हुआ, तो ये संसार कैसा है। यो जग स्वार्थी रे रामा बिन स्वार्थ कोई ना, ये यो जग स्वार्थी रे रामा बिन स्वार्थ कोई ना, ये राम ठग मुसके पर धन घर लावे, सब घर का मिल खावे, राम ठग मुसके पर धन घर लाए, सब घर का मिल खावे, जब कर घोड़ा का पण लाग्या, जब कर घोड़ा का पण लाग्या, तब ढीलो छिटकावे, यो जग स्वार्थी रे रामा बिन स्वार्थ कोई नाय, राम मरती बेरिया भय उपजावे, मरो मरो सब भागे, राम मरती बेरिया भय उपजावे, मरो मरो सब भागे, बेगा बेगी बाहर काढ़े, बेगा बेगी बाहर काढ़े, घड़ी पलक नहीं राखे, यो जग स्वार्थी रे रामा बिन स्वार्थ कोई ना, ये राम चार कोट छाड़ा दे साथे, बस्ती बाहर काढ़े, राम चार कोट छाड़ा दे साथे, बस्ती बाहर काढ़े, पोत कुटुंबे गावा गोती, पोत कुटुंबे गावा गोती, कोई प्रीत नहीं बाड़े, यो जग स्वार्थी रामा बिन स्वार्थ कोई नाय, राम मेल सड़ा में आग लगाई, बाल दियो जैसे काठो, राम मेल सड़ा में आग लगाई, बाल दियो जैसे काठो, ठोक ठाक भस्मी कर डार्यो, ठोक ठाक भस्मी कर डार्यो, खोयो नाम निराटो, यो जग स्वार्थी रे रामा बिन स्वार्थ कोई नाय, राम राख बुहाई बाहले रे, घर को काढ़्यो सुख, राम राख बुहाई बाहले रे, घर को काढ़्यो सुख, जे कबहू सपना में दर से, जे कबहू सपना में दर से, तो डर पे कहे भयो भूत, यो जग स्वार्थी रे रामा बिन स्वार्थ
कोई नाय। राम राम चरण संसार की रे, झूठे सकल सगाए। राम राम चरण संसार की रे, झूठे सकल सगाई। आदि अंत मद राम सगो है, आदि अंत मद राम सगो है। साई समझ भज भाई, यो जग स्वारथी रे। रामा बिन स्वार्थ कोई नाई। आराम। गुरुदेव अपने को संसार की पूरी वास्तविक स्थिति की पहचान करवा रहे हैं कि संसार कैसा है। यो जग स्वार्थी, सारा ही संसार स्वार्थ, सबका एक दूसरे से कोई न स्वार्थ जुड़ा हुआ है। यो जग स्वार्थी बिन रामा, बिन स्वार्थ कोई ना है। बिना स्वार्थ के कोई संसार में है ही नहीं। केवल निस्वार्थ है तो गुरु का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, बाकी सब स्वार्थी। तो जो यो जग स्वार्थी बिन स्वार्थ कोई नाय। वास्तविक स्थिति जीव की फरमा रहे हैं कि ठीक मुझके पर धन घर लावे। जीव ने इस गृहस्थी को, इस पसारे को चलाने के लिए कितने पाप किए, कितने पाप किए। कहीं ठगा, कहीं मुसाया, कहीं दगा, चोरी, कपट, सब कुछ करके इतना धन इकट्ठा किया खूब कि भाई मेरे पीछे से कोई कमी नहीं रहे, इतना इकट्ठा किया। पर गुरुदेव हमारे संसार को देखो, ठग मुसके पर धन घर लायो और सब घर का मिल खावे। उस समय तो सब राजी हो के खा रहे, क्या ओहो ओहो। लेकिन वाल्मीकि जी को कान है कि जाके पूछ तेरे परिवार से कि तूने जिंदगी इतने पाप किए, लेकिन इस पाप का भागीदार कौन है। पूछा जाके परिवार से, सब ने मना कर दिया, कर्म आपने किए तो आपको ही भोगा। पत्नी, बच्चे, सब ने मना कर दिया। यही जीव की स्थिति है कि जो कर्म पाप अपन करेंगे वो अपने को ही भोगना है। ठग मुसके पर धन घर लाए, सब घर का मिल खावे। लेकिन जब कर गोड़ा कापन लग गया, तब ढीलो छिटकावे। गर्म चिंतामणि में गुरुदेव पूर्ण रूप से अपने को फरमाते हैं, सब कुछ फरमाते हैं कि जीव की स्थिति क्या है। देख ले कि जब तन का जोर घट गया, तब जोर था तब तो सब पास में थे, लेकिन जब तन का जोर घट गया, घोड़ों ने जवाब दे दिया, तो सब कह बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कब मर जाए डाकी, पोल खटोली के अंदर एक खटोली डाल दी पोल में कि अब कब मर जाए। तो गुरुदेव हमारे तो सब ढीला छिटकावे, और जब सांसें पूरी हो गई तो मरती बिरिया भय उपजावे। राम गुरुदेव हमारे कि जब सांसें पूरी हो गई, जब जीव चला गया, तो सब क्या कहते हैं, डेड बॉडी, मड़ो मड़ो सब भागे। उसी समय नाम खत्म। सब क्या डेड बॉडी के पास जाके बैठो भाई, वहां बैठो वहां बैठो, इसका ये करो ये करो ये करो। वो मर गया, चेतन निकल गया। गुरुदेव हमारे सब मड़ो मड़ो सब भागे, और बेगा बेगी बाहर काटे। कितना प्रिय था, कितना कमाता, बहुत हितैषी था। पति पत्नी का जोड़ा इतना था, नहीं नहीं भाई इनका जैसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन बेगा बेगी बाहर काढ़े, घड़ी पलक नहीं राखे। करो जल्दी निपटाओ तो पीछे का काम सलटाओ। घड़ी पलक नहीं राखे, एक पलक भी उस जीव को नहीं रखते हैं गुरुदेव हमारे। उस बॉडी को कोई रखने को तैयार नहीं। और साथ में क्या गया, गुरुदेव फरमा रहे हैं कि खूब कमाया, खूब मेल मौलिया सब कुछ बनाया, लेकिन क्या गया, 4 पोट छाना दे साते और बस्ती बाहर काढ़े। कितनी बस्ती बसाई, सब कुछ किया, बस्ती में रहा, लेकिन ये 4 पोर छाने की देखे। और जीव की स्थिति क्या है, गुरुदेव हमारे कल भी सत्संग में यही फरमाया था वहां पे कि 2.5 किलो सिर्फ राख, वो भी बहुत ज्यादा, लेकिन बाकी इतनी सी राख, इसकी कीमत इस जीव की इतनी सी, जिसके अंदर अपन जिंदगी कर्म बांधते हैं। तो 4 पोट छाना दे साते, बस्ती बाहर काढ़े। पूत गुरुदेव हमारे जिसके लिए कितने प्रिय थे अपन, तो पूत कुटुंबी गावा गोती, कोई प्रीत नहीं बाड़े। कोई भी उसको रखने के लिए तैयार नहीं। सब के जल्दी करो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, अरे रात रह जाएगी तो क्या हो जाएगा, दूसरे दिन ले जाना। नहीं ले जाओ, रात हो जाएगी, हटाओ फटाफट फटाफट हटाओ। तो पूत कुटुंबी गावा गोती, कोई प्रीत नहीं बाड़े। और फिर आगे जाके मेल सड़ा में आग लगाई, बाल दियो जैसे काठो। सड़ा के अंदर गुरुदेव फरमाए, क्योंकि ये संसार की रीति है। गुरुदेव अपने को समझा रहे हैं कि जो तू इस संसार में फंसा हुआ है, इस संसार से तू बाहर निकल। ये संसार सारा स्वार्थी, ये तो है, ये तो प्रकृति की 5 तत्वों का शरीर है, वापस 5 तत्व में जाएगा ही जाएगा, ये तो निश्चित है।
तो मेल सड़ा में आग लगाई, बाल दियो जैसे काठो, जैसे लकड़ियों को जला जलू के राख कर देते ऐसे सड़ा पे रखी, और नहीं जले तो और फटाफट डालो, और डालो, और डालो, और खत्म करो, जल्दी करो। तो मेल सड़ा में आग लगाई, बाल दियो जैसे काठो, और ठोक ठाक भस्मी कर डार्यो, और खोयो नाम निराटो। ठोक ठाक के उसको भस्मी कर दिया, गुरुदेव हमारे भस्म बन गई। अब उसका संपूर्ण नाम बिल्कुल खत्म, नाम ही खत्म हो गया। और राख बुहाई, फिर और भी देख लो गुरुदेव हमारे सारे राखों का जो कार्यक्रम है, जो कर कुरा के फिर क्या कहवे कि घर को काढ़ियो सूत, वो घर में तो घर का सूत निकाले, घर में है वो, जैसे साफ सफाई करो। गुरुदेव फरमा रहे देखो कि राख बुहाई बाहर है, घर को काढ़ियो सूत। और देखो दुनिया में रहा, परिवार में रहा, तो जे कबहू सपना में इधर से, और कभी सपना में नजर आ भी गया तो उसको क्या बना दिया, डरक कहे भयो भूत। अरे वो तो इतना प्रिय था, वो तो तुम्हारा था, तो अब याद तो आएगा ही आएगा, कभी आ ही जाए सपने में तो उसको क्या कहते हैं कि तो भूत बन गया, भूत बन गया। और भूत बन कर ये आ रहा है सपने में। गुरुदेव हमारे देख लो, राम चरण संसार की रे, ये संसार की सारी सगाई देख लो, झूठी सकल सगाई, हर रिश्ता झूठा। गुरुदेव राम चरण संसार की रे, झूठी सकल सगाई। केवल जीव का सगा है तो कौन है, आदि अंत मध्य राम सगो है। जब से वो दुनिया में आया, यानी कि माँ के गर्भ में आया, संसार में आया, और अंत समय तक केवल इस जीव का सगा है तो केवल राम जी है। तो अपने को समझा रहे कि हे भाई बहनों, ताए समझ भज भाई, उसको समझो और उसका सुमिरन करो, क्योंकि सगा जीव का केवल एक राम गुरु ही है, वो ही सगा है। अब गुरुदेव अपने को फरमा रहे कि सगा कौन है इस जीव का, सगो एक राम है रे, हम देखा सोच विचार, सगो एक राम रे, हम देखा सोच विचार, राम से मल जू पोता, फल्यो रे जहाँ भयो सुखवास, राम से मल जू पोता, फल्यो रे जहाँ भयो सुखवास। ई झूठी डमरी डहकायो, ई झूठी डमरी डहकायो, काम पड़ा पछतासी, सगो एक राम है रे, हम देखा सोच विचार, राम के सोजो बोलो, फिर रे में मेरी भरमायो, राम के सोजो बोलो, फिर रे में मेरी भरमायो, हूँ बड़ भयो जगत में, हूँ बड़ भयो जगत में, हरि हृदय बेसरायो, सगो एक राम है रे, हम देखा सोच विचार, राम सुख स्वारत सबको सगारे, दुख में निकट न आवे, राम सुख स्वारत सबको सगारे, दुख में निकट न आवे, दुख परिहारी राम स्नेही, दुख परिहारी राम स्नेही, डाको काय नहीं गावे, सगो एक राम है रे, हम देखा सोच विचार, राम लख चौरासी घट धरा, जहाँ कछु समझ न आए, राम लख चौरासी घट धरा रे, जहाँ कछु समझ न आए, ई अवसर नर को तन पायो, ई अवसर नर को तन पायो, ताई सुफल कर भाई, सगो एक राम है रे,
विचार। राम मात पिता कुल सुत वित नारी, ये सब जम के पासे। राम मात पिता कुल सुत वित नारी, ये सब जम के पासे। राम चरण इनको संगत जिए। राम चरण इनको संगत जिए। भज बुधर अविनाशी सगो एक राम है। हम देखा सोच विचार सगो एक राम है रे। हम देखा सोच विचार। गुरुदेव ने ऊपर फरमाया कि सारा ही संसार स्वार्थी, तो फिर इस जीव का सगा कौन है? गुरुदेव ने फरमा दिया सगो इक राम है। सारा ही निर्णय दे दिया, सब कुछ समझा दिया अपने को कि इस जीव का सगा है केवल राम जी। गुरुदेव माने हमने देखा, सोचा, विचार किया, अनुभव किया, फिर अपने को समझाया। ऐसे वैसे नहीं समझा दे कि सगा एक राम। महापुरुषों ने उसको देखा, सोचा और विचार करके फिर अपने को फरमाया कि इस जीव का सगा केवल राम जी है। गुरुदेव माने सेमल जू पूता फलो रे जहाँ भयो सुख बास। सेमल की फूल की जैसे तू इसमें फंसा हुआ रहा, जहाँ न तो वास है, कुछ भी नहीं है, वहां पर रुई रुई। गुरुदेव माने खुशबू कुछ है ही नहीं। संसार दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन इसमें सार कुछ है ही नहीं। ये झूठी डमरी, इस झूठे संसार के अंदर तू इतना बह गया, इतना डह गया। ये झूठी डमरी डहकायो और काम पड़ा पछता से। जो ऊपर सारा फरमाया कि सारी उम्र, सारी आयु, सारी सांसें अपनी यूं की यूं ही चली गई, अपने कुछ किया ही नहीं। अब तू पछता है, तो अब पछताने से क्या होगा? जब परमात्मा ने तेरे को नर दे दी थी भजन करने के लिए, जब तो तूने नहीं करी और अब पछता रहा है, जब 84 में जाने की तैयारी है, तो गुरुदेव महाराज अभी क्या होगा? तो अब कुछ नहीं होने वाला। केसू जो फूल या फिर और केसू के फूल की जैसे तू इतना फूला हुआ रहा जिसमें न कुछ भी खुशबू कुछ भी नहीं है। तो केसू जो फूल या फिर अरे कैसे फूला तू? मैं मेरी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इस मैं मेरी में तू इतना भरमा गया, इतना भरमा गया कि तेरे को परमात्मा और सदगुरु नजर आए कि किसने भेजा तेरे को संसार में, क्यों भेजा, तेरे को क्या करना था, तेरी मंजिल कौन सी है, तेरा मुकाम कौन सा, तेरे को कुछ पता नहीं। बस मैं मेरी भरमायो, मैं और मेरी में तू भरमाया वारा। और कैसा हूँ बड़ श्री महाराज फरमाते ने कि मैं ऐसा मंदिर रचू, मैं बड़ा, मुझसे बड़ा न कोई। मैं ऐसा मंदिर रचू जो सबसे ऊंचा हूँ बड़, बस हूँ जो मैं ही बड़ा। तो हूँ बड़े भयो जगत में, संसार में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो उन्होंने हूँ बड़े भयो जगत में और हरि हृदय बिसरायो। मैं मेरी बड़ और अहंकार के अंदर तूने जो परमात्मा थे उन परमात्मा को हृदय से बिल्कुल तू भूल गया, बिल्कुल तू उसको बिसरा दिया। सुख स्वार्थ सबको सगारे, संसार की स्थिति देख ले, सुख है क्योंकि ऊपर ही फरमा दिया सारा संसार स्वार्थी। तेरे तन में ताकत है और हाथ में मनी है, धन है, तो सब तेरे नजदीक है। और दोनों चले गए तो सब छिटका दिया, सब। तो सुख में सारा संसार स्वार्थी, सब तेरा सगा है, लेकिन दुख में निकट न आवे। दुख आ गया तो कोई जो नजदीक से नजदीक रिश्ता होता है ना गुरुदेव हमारे, वो भी दूर, वो भी पहचानने से मना कर देता है। तो दुख में निकट न आवे। और गुरुदेव हमारे दुख परिहारी, उस समय दुख में सहायता करने वाले कौन है? राम सनेही। जिन्होंने राम से स्नेह किया वो है सदगुरु, और सदगुरु का ज्ञान ही अपना सहायक है। दुख परिहारी राम सनेही, ताकू कायन गावे। अपने को गुरुदेव हमारे जब जीव का सगाई वही है, जीव को बचाने वाला, हर आदि अंत मध्य में उसकी रक्षा करने वाले जब राम जी है, सदगुरु है, तो तू उनको क्यों नहीं गा रहा है? उनको याद क्यों नहीं कर रहा है? दुख परिहारी राम सनेही, ताकू कायन गावे। लक 84 घट दरिया रे, 84 लाख योनियों में तू तरह तरह के शरीर धारण करता करता, घट धारण करता करता तू आया। और जहाँ कछु समझ न आई, मनुष्य जीवन भी मिल गया, लास्ट योनि भी मिल गया, फिर भी तेरे को कोई समझ में नहीं आई। लेकिन अब की बार जब तेरा भाग्य उदय हुआ कि मनुष्य योनि भी मिली, महापुरुषों का सत्संग भी मिला, ई अवसर नर को तन पायो।
इस अवसर में ये मनुष्य जीवन, ये नर नारायणी देह तेरे को मिली है और महापुरुषों का संग मिला, तो गुरुदेव अपने को फरमा रहे ताही सुफल, उस देह को तू सफल कर ले, मनुष्य जीवन को तू सफल कर ले। और कैसे कर? ताई सफल कर भाई, मात पिता कुल सुत वित नारी, माता पिता परिवार वाले, बेटे बेटी, धन दौलत स्त्री, सब क्या है? ये सब जम की पासी, ये जीव को 84 में ले जाने वाली, क्योंकि सब स्वार्थ, सबका स्वार्थ है, तो सब अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे। कोई नहीं कहता कि बैठ के भजन करो, पूरा दिन पूरा हो जाए, पूरा दिन उसको ये देना और उसको ये लेना और अभी ये करना और अब वो करना, रात को खाओ पियो, सुबह सुबह की तैयारी। लेकिन कोई यही नहीं कहे कि वो जीव चलाएगा तो उसके लिए बैठ कर थोड़ी देर भजन करो। तो गुरुदेव में सुत मात पिता कुल सुत वित्त नारी, ये सब जम की पासी, ये सब जीव को 84 में ले जाने वाली है। तो अपने को क्या करना है? राम चरण इनको संग तजिए, संसार में तो रहना है परंतु इन चीजों में लिपायमान मत हो। संसार छोड़ के तोड़ी जाएंगे, इन्हीं के बीच के अंदर रहकर गुरुदेव मारे तेरे को सुमिरन करना है। तो राम चरण इनको संग तजिए, और क्या करना है? भज उस परमात्मा का सुमिरन कर, भूधर, तो सारी धरती सारी सृष्टि का जो मालिक है, जो परमात्मा है, उस परमात्मा का तो सुमिरन कर। और वो अविनाशी है, जिसका कभी नाश होने वाला है नहीं, वो अविनाशी परमात्मा का तो सुमिरन कर। राम राम